आज की जो प्रेस मीट बुलाई गई है उसका, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसका ये मकसद है कि सीए के इम्प्लीमेंटेशन के ताल्लुक से जो नोटिफिकेशन आया है उसके ताल्लुक से हम समझते हैं कि वो एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। और उसके साथ साथ जो मिलिटराइजेशन हो रहा है कैंपसेस का, यूनिवर्सिटीज को छावनियों में तब्दील कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है। तो हम समझते हैं कि इसको फौरी तौर पर डिमिलिटराइजेशन किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो है यहाँ पर हम जमा हुए हैं, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स है। प्रसन्नजीत साहब आयसा के जनरल सेक्रेटरी है, अल्फोज साहब फ्रेटर्निटी के जनरल सेक्रेटरी है जो जामिया से आए हैं, और दीगर यूनिवर्सिटीज के भी स्टूडेंट लीडर यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे। अजीज दोस्तों, सीए जो हमारा सिटीजनशिप का पुराना जो लॉ था उसमें 12 साल अगर कोई भी लीगली इंडिया में रहता है तो उसको जो है वो लीगलिटी को प्रूव करते हुए, दिखाते हुए उसको जो है सिटीजनशिप दे दी जाती थी। 11 साल से जो भी ज्यादा वक्त हिंदुस्तान में अगर गुजारता है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाती। अभी जो लॉ में तब्दीली आई वो ये है कि जो 5 साल से जायद 6 साल जो रह लेता है यहाँ पर, उसको जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो लीगली रहे या इलीगली रहे, या वो लीगली हिंदुस्तान के अंदर आया है या किसी खुफिया रास्ते से या इलीगली ट्रैफिक किया गया है। तो ये कोई जो है मैंडेटरी नहीं है उसको साबित करने के लिए कि वो लीगली रहा है या नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन कॉज की तरीके से इसको बताया जा रहा है कि जो लोग पिटे हुए हैं, जो लोग शरणार्थी है, जो लोग परसिक्यूटेड है, जो लोग हर किस्म के जुल्म से पीड़ित है, वो हिंदुस्तान को आते हैं, तो हम उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, अपनाएंगे नहीं तो कौन अपनाएगा। अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी सिग्नेटरी है उसमें सिग्नेटरी मेंबर नहीं है। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉज को अपहोल्ड करना चाहते हैं तो उसके मेंबर बने। हम जो है हमारा जो रिस्ट्रिक्शंस है रेफ्यूजीज को, इलीगल रेफ्यूजीज को जो है अंदर लेने के, सिटीजनशिप देने के काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, उसको खत्म करने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ही रिफ्यूजीज नहीं आते, तिब्बत में भी रिफ्यूजीज है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, म्यांमार में भी रिफ्यूजीज है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, श्रीलंका में भी है, और काफी सारे ममालिक है जहाँ पे बहुत ज्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, जो हिंदू के अलावा, क्रिश्चियन के अलावा, सिख के अलावा भी लोग हैं, मुस्लिम भी वहां से आ सकते हैं, तो उनको भी हम जो है अपनाएं। और ये कहना कि कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, कोई जो है पीटा हुआ है, कोई मारा गया है, किसी के साथ जुल्म हुआ है, और वो मजलूम आकर आपसे पूछता है कि हमको सिटीजनशिप दीजिए क्योंकि मैं मजलूम हूँ, फला फला मुल्क का, फला फला मुल्क में मुझ पर जुल्म हुआ है, तो उससे ये पूछना कि तू मुसलमान है तो हम तुझे नहीं अपनाएंगे, अगर तू हिंदू है तो हम उसे अपनाएंगे, ये बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल इक्वालिटी का है उसके खिलाफ है, सेकुलरिज्म का है उसके खिलाफ है, तो ये बहुत ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सिटीजनशिप आगे जाके रिप ऑफ की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो सारे चीजें सेकेंडरी है, वो चीजें भी खदशात है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अप्रहेंशन कम्युनिटी के अंदर है। मगर उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म, इसके शदीद जो है मुखालिफत करती है ये एक्ट। और हम डिमांड करते हैं यहाँ से कि ये एक्ट को रिपील किया जाए और ऐसा कोई कानून बनाया जाए जहाँ पे तमाम लोगों को अपनाया जाए, अलग अलग ममालिक से जो आने वाले तमाम जो बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज है हमारे, तमाम कंट्रीज के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है सबको अपनाएं। अगर इन ममालिक के भी हम देखें, जो सो कॉल्ड आप लोग मुस्लिम कंट्रीज बताकर उनको ले रहे हैं, उन कंट्रीज में भी काफी सारे माइनॉरिटीज है जो कि मुस्लिम्स भी है मगर परसिक्यूटेड है, तो उनको भी अपनाने का कोई मैकेनिज्म बना। और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि जो मिलिटराइजेशन यहाँ पर कैंपसेस का हो रहा है, एक किसी भी किस्म का फैसला हुकूमत करती है तो उसके रिस्पॉन्स में वेलकम भी करने के लिए लोग आगे आते हैं, उसको कंडेम भी करने के लिए लोग आगे आते हैं। यही डेमोक्रेसी फंक्शन करने का
डेमोक्रेसी यही है कि लोग आगे आते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसको कंडेम भी करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो सेलिब्रेशन को भी इजाजत दी नहीं जानी चाहिए और कंडेमनेशन को, क्रिटिसिज्म को भी खुले मौके देने चाहिए कि वो क्रिटिसाइज करें, जिससे बेहतर लॉज, बेहतर सिस्टम्स इवॉल्व हो। इसी से बेहतर सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं। और सबसे बेहतरीन जगह इसके लिए ये है कि यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस, स्टूडेंट्स हमारे एक क्रिएटिव अंदाज में अपना क्रिटिसिज्म को रख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल अंदाज में, लॉजिकल अंदाज में क्रिटिसिज्म को रख सकते हैं। उनको दबाने की, उनको डराने की, एक खौफ का माहौल को पैदा करने की बहुत ही मुसलसल कोशिश की जा रही है। अलग अलग जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, उनको नोटिसेस भेजी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को पपेटीर बना दिया गया है और उनके जरिए से उनको नोटिसेस भेजी जा रही है। पूरे कैंपसेस, काफी सारे कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट से ज्यादा आपको मिलिट्री ऑफिसर दिखेंगे। तो ये मिलिट्री का काम जो है बॉर्डर पे है, हमारे स्टूडेंट्स के बीच में स्टूडेंट को डराना करना नहीं है। तो हम समझते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, उसको जो है डिमिलिटराइज किया जाए और डेमोक्रेटिक माहौल को, डिस्कोर्स के माहौल को, डायलॉग के माहौल को, सेमिनार्स के माहौल को परवान चढ़ाया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। ये इसी में डेमोक्रेसी की बका है। डेमोक्रेसी को हम जो है पिछले गुज़िश्ता कई सालों में जब कभी भी प्रोटेस्ट हुए हैं, वो एक आइडिया ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट करते हुए और आइडिया ऑफ इंडिया का मेन क्रक्स जो है हमारे कैंपसेस रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस कैंपसेस को, जैसा कैंपसेस रहे हैं हमेशा से, उसी तरीके से रहे। वो तमाम मूवमेंट्स, चाहे वो फार्मर्स का हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे वो इस किस्म के सेकुलरिज्म पे अटैक का हो, तमाम मूवमेंट जो है कैंपसेस में ही फले फूले हैं और उसके जरिए से ही हमको क़यादत, लीडरशिप मिली है और मिलती रहेगी। हम समझते हैं कि इसको क्रश करना, हम हमारे खुद के फ्यूचर को क्रश कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने की नोट रखता हूँ। मैं आगे भाई प्रसन्नजीत को दावत देता हूँ कि वो आगे की बात आगे बढ़ाए।